हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिलोडाल D8 कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये जो कैप्सूल है इसके अंदर मेन कंटेंट्स होते हैं सिलोडोसिन और ड्यूटास्टेराइड। ये सिलोडोसिन इस टैबलेट के अंदर 8 मिलीग्राम होता है और ड्यूटास्टेराइड ये 0.5 मिलीग्राम इस सिलोडाल D8 कैप्सूल के अंदर होता है। इस सिलोडाल D8 कैप्सूल को सन फार्मा लिमिटेड ये कंपनी बनाती है और इस कैप्सूल की एक स्ट्रिप जो आती है उसके अंदर 10 कैप्सूल्स होती है जिनकी प्राइस है 449 रुपीज। देन आगे देखते हैं सिलोडाल D8 कैप्सूल यूजेस। ये जो सिलोडाल D8 कैप्सूल है इसका मेन यूज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया के अंदर करते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसकी साइज बढ़ जाती है और इसके वजह से पेशाब आने में दिक्कत होती है, यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन होता है, तो इसे ठीक करने का काम ये सिलोडाल D8 कैप्सूल करती है। देन आगे देखते हैं सिलोडाल D8 कैप्सूल डोसेस। ये जो सिलोडाल D8 कैप्सूल है इसे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। यदि आपको पेशाब करने में दिक्कत आती है या तो आपको बर्निंग सेंसेशन होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस सिलोडाल D8 कैप्सूल को ले सकते हो। इस सिलोडाल D8 कैप्सूल का जो अडल्ट डोज है वो है 1 टैबलेट पर डे, यानी दिन की आपको 1 टैबलेट लेनी है। इसके कोर्स ड्यूरेशन के लिए आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। इस कैप्सूल को आपको खाना खाने के बाद लेना है। देन आगे देखते हैं सिलोडाल D8 कैप्सूल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये कैप्सूल काम कैसे करती है। इसके अंदर सिलोडोसिन और ड्यूटास्टेराइड ये दो मेन कंटेंट्स होते हैं। ये सिलोडोसिन जो है वो मेनली ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं और इसके वजह से यूरिन इजीली पास हो जाती है, यानी पेशाब करने में दिक्कत नहीं आती है। जो ड्यूटास्टेराइड है वो मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करता है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज कम करता है। ये मेनली जो हार्मोन्स प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाते है उनकी लेवल को कम करता है। ऐसे मेनली सिलोडाल D8 कैप्सूल काम करती है। देन आगे देखो सिलोडाल D8 कैप्सूल प्रिकॉशंस, यानी जब आप ये सिलोडाल D8 कैप्सूल लेते हो तब आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। इस कैप्सूल का आपको फुल कोर्स ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, यानी डॉक्टर ने आपको जो कोर्स ड्यूरेशन बताया है उतने दिन आपको इस कैप्सूल को लेना है। अल्कोहल कंज्यूमर्स के अंदर इस कैप्सूल का यूज करना अनसेफ है, इसलिए जब आप इस सिलोडाल D8 कैप्सूल लेते हो तब आपको अल्कोहल लेना अवॉइड करना है। देन इस सिलोडाल D8 कैप्सूल के वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब आना और यूरिनेशन एट नाइट यानी रात को पेशाब होना, ये सिम्टम्स दिखते हैं। ये टेम्पररी सिम्टम्स होते हैं। जब आपका इस कैप्सूल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब ये सिम्टम्स चले जाते हैं। देन जो किडनी और लिवर डिसीज के पेशेंट है उनके अंदर इस सिलोडाल D8 कैप्सूल का डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, इसलिए उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लास्ट में देखते हैं सिलोडाल D8 कैप्सूल साइड इफेक्ट्स। इस कैप्सूल के वजह से मेनली इम्पोर्टेंस होता है, यानी नपुंसकता। जब तक आप ये सिलोडाल D8 कैप्सूल लेते हो तब तक आपको ये साइड इफेक्ट्स दिख सकता है और इसके साथ कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, नोजिया और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी जब आप तुरंत खड़े होते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी है सिलोडाल D8 कैप्सूल की। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।